स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म फिगर ऑफ स्पीच। इसका नाम है अनाफोरा और एपीफोरा। काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है अनाफोरा और एपीफोरा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड अनाफोरा, है ना। तो दिस वर्ड इज मेड ऑफ ग्रीक टर्म, एक ग्रीक टर्म से बना हुआ है जिसका मीनिंग क्या होता है, कैरिंग बैक, किसी चीज को वापस से लेकर आना, आगे लेकर आना। तो कैरी बैक होता है इसका ग्रीक टर्म का मीनिंग। ठीक है, दिस इज अ फ्रिक्वेंटली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब ये मान के चलिए कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा यूज होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी तभी वो यूज होती है, और ये भी होता है कि उसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है साहित्य में। तो लिटरेचर में इसका इतना ज्यादा यूज होने के कई कारण हैं। इसके अब चलते हैं अर्थ की तरफ, चलते हैं होता क्या है एनाफोरा। तो इट इज अ रेटरिक टर्म विच मीन्स, इसको आप अंडरलाइन कर लो और अलग से नोट कर लो। अगर डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है व्हाट इज एनाफोरा, तो दिस इज अ रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द का दोहराया जाना, किसी फ्रेज का दोहराया जाना और किसी क्लॉज का दोहराया जाना। रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य के शुरुआत में किसी शब्द का रिपीट होना। पहली लाइन में जो शब्द आया है वो नेक्स्ट लाइन में फिर से वो शब्द आता है, उससे नेक्स्ट लाइन में फिर से वो शब्द आता है। तो हर सक्सेसिव लाइन में उस शब्द का, किसी फ्रेज का या क्लॉज का रिपीट होना है। दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। तो स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू कीप इन माइंड दिस डेफिनेशन, यू हैव टू लर्न इट, है ना, बाय हार्ट। रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के शुरुआत में। ये इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, है ना, कि ये वाक्य के शुरुआत में रिपीटिशन होना होता है, वो एनाफोरा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इसका फंक्शन क्या है, आखिरकार ये यूज क्यों हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट है, यूज होता है, तो इसका फंक्शन तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए, इट इज यूज्ड फॉर एम्फेसाइजिंग द आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बात रिपीट हो रही है इसका मतलब उसको आपको इस पर एम्फेसाइज करना है, ज्यादा इसको कह सकते हैं दबाव डालना है लोग, रीडर को, वो आपको एकदम दिल में बिठाना है वो बात, इसलिए वो आप रिपीट करते हो। और टू मेक द लाइन मोर प्लेजरेबल, जो लाइन है उसको ऐसा नहीं हो कि कोई लाइन अलग अलग शब्दों से आती है तो कई बार मोनोटोनस हो जाता है। तो यहाँ पर है कि वो थोड़ा प्लेजरेबल हो जाता है, इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर अस टू रिमेंबर दैट। तो इट हेल्प्स रिमेंबर द सेंटेंस वेरी इजीली। जब कोई ऐसी लाइन आती है ना, तो आप ऐसी राइम्स में भी आप देख सकते हो, छोटे बच्चों की राइम्स होती है उसमें भी ऐसी रिपीटिशन आपको मिलेगा। तो जो लाइंस आती है वो याद करने में भी आसानी रहती है, इसलिए इसका यूज करते हैं। इट गिव्स एन आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑल्सो वाइल रीडिंग। ये एक पोएम में एक आर्टिस्टिक इफेक्ट देता है और इसलिए इसको हम यूज करते हैं। दूसरा, ये जो रिपीटिशन है वो क्यों होता है, इससे क्या होता है, दिस इज यूज टू परसुएड और एनकरेज द रीडर। वो बात बार बार रिपीट करना, इसका मतलब एक तो दिल में बिठाना उस बात को, उस बात के लिए रीडर को, ऑडियंस को कन्विंस करना हो गया, परसुएड करना हो गया, उसके लिए उसको बार बार रिपीट किया जाता है। तो इसलिए ये एनाफोरा का यूज होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब होता क्या है एनाफोरा, हमने देख तो लिया कि किसी शब्द का आने वाली कई लाइंस में रिपीट होना, वाक्य के शुरुआत में बार बार आना, ये एनाफोरा होता है। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने अपने एक स्टार्टिंग, एक उनके करियर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच था। उस स्पीच में उन्होंने एक जो फ्रेज है वो रिपीट की थी, आई हैव अ ड्रीम, ऐसा मेरा एक सपना है। वो सपना क्या है, अब एक मान लीजिए कि एक ब्लैक जो है वो प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, अब वो अपना स्पीच दे रहा है तो उसके क्या सपने हैं, तो वो रिपीट करने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि मेरे क्या सपना है, मैंने ऐसा क्या सोचा है, प्लान किया है। तो आई हैव अ ड्रीम, इस पूरे स्पीच में वो 8 टाइम्स ही रिपीट्स दिस फ्रेज, आई हैव अ ड्रीम।
आप सुनना इस स्पीच को, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ आपको बात पोइट्री में समझ में आ जाएगी। जो लैंगस्टन ह्यूज है, उसकी एक पोएम है, लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन। उसकी मैंने 4 लाइन आपके सामने रखी है। इन 4 लाइन में देखो, आगे वाली ये फ्रेज जो मैंने ब्लू की है, रिपीट हो रही है। वर्ड या मैंने कहा ना फ्रेज हो गया और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज रिपीटेड इन सक्सेसिव लाइंस एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के शुरुआत में आने वाली हर लाइन में वो रिपीट होती है। जैसे आई एम द फार्मर बॉन्ड्समैन टू द सोइल, आई एम द वर्कर सोल टू द मशीन, आई एम द नीग्रो सर्वेंट्स टू यू ऑल, आई एम द पीपल हम्बल हंग्री मी। तो आई एम द, ये रिपीट होना ही अनाफरा होता है। याद रहेगा? आगे देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि 2 से ज्यादा लाइन, 2 लाइन में भी रिपीट होता है तो वो अनाफरा है। अब देखते हैं आगे। टी.एस. इलियट की ये पोएम है द रॉक। उसकी ये लाइन है, वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। बहुत ही अच्छी लाइन है, आपको याद भी रखनी चाहिए। तो वेयर इज द रिपीटेशन है, दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। ये कहलाता है एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा समझ में आ गया। शब्द या शब्दों के समूह का हर लाइन में रिपीट होना, लाइन की शुरुआत में रिपीट होना एनाफोरा होता है। और हमने ये भी देख लिया कि ये क्यों यूज होता है ना। थोड़ा दबाव डालने के लिए, थोड़ा प्लेजरेबल बनाने के लिए, ऐसी लाइन याद भी जल्दी होती है। ये रीजन है इसको यूज करने का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हम एपीफोरा। इसकी एक और टर्म है एपिस्ट्रॉफी या एंटिस्ट्रॉफी। ये क्या है? ये भी एक ग्रीक टर्म से बनी हुई एक लिटरेरी टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मतलब होता है टू रिटर्न। ठीक है, अब ये क्या है, इसको हम एनाफोरा के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ये भी एक लिटरेरी टर्म है जिसका मीनिंग क्या होता है, द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स। उसमें भी एनाफोरा में भी रिपीटिशन ऑफ वर्ड और वर्ड्स था। एट द एंड ऑफ सक्सेसिव लाइन्स फ्रेज और क्लॉज, किसी लाइन फ्रेज या क्लॉज के एंड में किसी शब्द या शब्दों के समूह का रिपीट होना, लाइन के एंड में। एनाफोरा में वो शुरुआत में आता है और एपिफोरा में वो एंड में रिपीटिशन होता है शब्दों के समूह का, वो एपिफोरा होता है। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ ही गया। इट इज अपोजिट ऑफ एनाफोरा, ये अपोजिट होता है एनाफोरा का, तो ये एपिफोरा हो गया। दोनों टर्म को मैंने इसलिए साथ में लिया है क्योंकि लगभग बात सेम है। एनाफोरा स्टार्ट में रिपीटिशन है और एपिफोरा इज द रिपीटिशन एट द एंड ऑफ a sentence or a clause. It is also used for emphasis on the idea. आइडिया के emphasis देने के लिए ये यूज होता है, इसका भी रीजन वही है। अब ये आपके सामने देखो एक एग्जांपल, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है द टेम्पेस्ट, उसकी ये लाइन है, देखिए पढ़िए। Early joys be still upon you, Juno sings her blessings on you, scarcity and want shall shun you, Ceres blessings so is on you। ये देखिए ऑन यू, ये जो रिपीटेशन हो रहा है लाइन के एंड में, सेंटेंस के एंड में रिपीटेशन है, दिस इज कॉल्ड एपिफोरा। और सेंटेंस के बिगिनिंग में अगर रिपीटेशन है तो वो क्या होता है, एनाफोरा। ये 2 लिटरेरी टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है। दिस इज ऑल दैट वी हैव टुडे फॉर आवर वीडियो, आवर क्लास। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा आपको, जिसमें कोई नई लिटरेरी टर्म या कोई ऐसा नया टॉपिक लिटरेचर का पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।